बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपके आल पर। माय नेम इज़ मोहम्मद रेहान खान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज हमारी क्लास है फर्स्ट ईयर सिंध बोर्ड और न्यू बुक के मुताबिक। आपको दिखा देते हैं, ये जो इसी साल किताब चेंज हुई है इसी के मुताबिक मैं आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ वन बाय वन कर तमाम चैप्टर्स को हम डिस्कस करेंगे स्टेप बाय स्टेप। नाउ तो चैप्टर नंबर 1 है हमारा स्टाइचोमेट्री। ठीक है, स्टाइचोमेट्री की जब हम बात करते हैं तो पहले थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री की बात करते हैं कि स्टाइचोमेट्री जो वर्ड आया है कहाँ से आया है। स्टाइचोमेट्री एक्चुअली इट इज ड्राइव फ्रॉम ग्रीक लैंग्वेज। ग्रीक लैंग्वेज है ये, ठीक है, और दो अल्फाज का मजमुआ है। नंबर 1 स्टाइचोन विच मींस एलिमेंट्स, मेट्रोन विच मींस मेजरमेंट। तो स्टाइचोमेट्री जो है ये कॉम्बिनेशन है एलिमेंट्स की मेजरमेंट का। अब इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं। तो बाय डेफिनेशन इट इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप between reactants and products in a chemical reaction as given by chemical equation। अब इस बात को समझिएगा कि रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट के दरमियान एक रिलेशनशिप है और क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है। मतलब ये आपको बताएगा कितने आपके पास रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स थे, ठीक है, वो आपस में कंबाइन हुए और कितने जाकर आपके पास प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बने। तो क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप है बिटवीन रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इन अ केमिकल रिएक्शन। ये केमिकल रिएक्शन हो रहा है, हाइड्रोजन रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और आगे जाकर वाटर के 2 मोल बना रहा है, ठीक है। और ये हमने जो एक्सप्रेस किया हुआ इसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि इसके रिलेशनशिप को एक्सप्लेन करती है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जब कंज्यूम हो तो उनके दरमियान कितने नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के थे और कितने कंज्यूम होने के बाद प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स को उन्होंने फॉर्म किया। देन उसके बाद एग्जाम्पल आपको दिए, हाइड्रोजन के 2 मोल लिए हमने, ऑक्सीजन के 1 मोल के साथ रिएक्शन करवाया तो 2 वाटर के मोल हमें मिल गए। इज इट क्लियर? अगला हमारे पास टॉपिक है मोल। मोल बहुत सिंपल डेफिनेशन है, एटॉमिक मास, किसी भी एटम का मास, लाइक सोडियम है Na मेटल है, एटम है, उसका मास 23 होता है। तो कहता है एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास, ये मॉलिक्यूल है ये भी मॉलिक्यूल है, इन दोनों में से किसी भी एक का मास ले लें, ठीक है, या इसका मास ले लें वाटर का, ये भी 2 मॉलिक्यूल है। तो किसी भी मॉलिक्यूल का मास हो, एटम का मास हो, और आगे कह रहा है और फार्मूला मास। NaCl यहाँ लिखा है मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये आयोनिक कंपाउंड से मिलकर बना है और ये फार्मूला है तो इसका मास जो होगा फार्मूला मास कहलाएगा, ठीक है। एक्सप्रेस इन ग्राम, अब हम क्या करते हैं उसको हम ग्राम में लिख दें। जैसे फॉर एग्जांपल NaCl का कलेक्टिवली जो मास बनता है दैट इज 58.5 बनता है, ठीक है बेटा। तो 58.5 इसका मास बना। तो कहता है एक्सप्रेस इन ग्राम, जब हम इस मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, ठीक है, इंस्टीड ऑफ AMU एटॉमिक मास यूनिट के बजाय हम इसको किस में एक्सप्रेस कर दें, ग्राम में एक्सप्रेस कर दें, तो वो हमारे लिए बन जाता है 1 मोल। फॉर एग्जाम्पल और बता रहे हैं कार्बन का मास होता है 12, इसका यूनिट होता है AMU एटॉमिक मास यूनिट। अगर इफ 1 मोल हमने लिखना है तो हम कार्बन 12 के आगे क्या लिखेंगे, ग्राम लिखेंगे, तो ये इसका एटॉमिक मास हो गया, एक एटम था। इसी तरीके से मॉलिक्यूल हमने वाटर ले लिया, वाटर का जब हम मास कैलकुलेट करते हैं तो वो 18 बनता है AMU। अगर हम इसको मोल में लिखना चाहेंगे तो 1 मोल कितने के बराबर आ जाएगा, AMU रिलीज होकर इरेज होकर और यहाँ पर आपके पास ग्राम आ जाएगा, तो हम कहेंगे कि 1 मोल ऑफ ये हमारे पास वाटर बन गया है। इज इट क्लियर? नाउ अगला टॉपिक है हमारे पास दैट इज एवोगाड्रोस नंबर। सबसे पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। अमीडो एवोगाड्रो एक इटालियन साइंटिस्ट था, ठीक है। उसने एक हाइपोथेटिकली कहा कि जो भी सब्सटेंस होंगे उसके अंदर मैं एक फिक्स क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल्स की बात कर रहा हूं, वो उसी के नाम के ऊपर, मतलब ये कहलाया एवोगाड्रोस नंबर। अब क्या होता है, लिखता है 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल, चाहे एटम हो, चाहे मॉलिक्यूल हो, चाहे फार्मूला हो, 1 मोल होना चाहिए। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन, ये इसका फिक्स नंबर है बेटा, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स, उसके अंदर इतने पार्टिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। इस कॉल्ड एवोगाड्रोस नंबर, और यही क्या कहलाता है, उसका एवोगाड्रोस नंबर कहलाता है। इट इज डोनेटेड बाय सिंबल, जिसकी सिंबल क्या होती है N, और नीचे सबस्क्रिप्ट में छोटा सा कैपिटल ए आ जाता है। A मतलब एवोगाड्रो और कैपिटल N का मतलब है नंबर, तो ये इसकी एक्सप्रेशन है। देन यहां तक बात आपको क्लियर हो गई। उसके बाद हमारे पास अगला टॉपिक है मोल इन एवोगाड्रोस नंबर। अब ये क्या होता है इसको एक्सप्लेन करते हैं। अब यहाँ लिख रहा है ग्राम एटॉमिक मास, जिस भी चीज का मास हो ग्राम में हो, एटम का मास ग्राम में हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल का मास भी ग्राम में हो, और ग्राम फार्मूला मास, फार्मूले का मास भी क्या हो, ग्राम में हो, ऑफ एनी सब्सटेंस। अब वो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है, देखें एटम भी हो सकता है, मॉलिक्यूल भी हो सकता है और फार्मूला यूनिट भी हो सकता है, ठीक है। जब उसको हम ग्राम में एक्सप्रेस करेंगे तो वो 1 मोल बन जाएगा। तो कहता है विच कंटेन, वो 1 मोल जो है वो रखेगा, क्या रखेगा, 6.02 × 10⁻23 पार्टिकल्स इज कॉल्ड
मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर। तो ये जो टर्म एंड सिचुएशन कहलाती है हमारे पास, ये कहलाती है मोल एंड एवोगाड्रोस नंबर कहलाती है। देन उसके बाद आइएगा हमारा अगला टॉपिक है मोलर मास। अब मोलर मास हमारे पास क्या होता है, बाय डेफिनेशन द मास इन ग्राम ऑफ 1 मोल ऑफ एनी प्योर सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस का मास ले लें आप, ठीक है, लेकिन वो प्योर होना चाहिए, उसके अंदर कोई मिक्सचर या उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, प्योर सब्सटेंस का मास होना चाहिए और 1 मोल का मास होना चाहिए, तो वो उसका क्या बन जाएगा, मोलर मास बन जाएगा जब हम उसको ग्राम के अंदर एक्सप्रेस करेंगे। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है? ठीक है। उसके बाद मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमारे पास क्या होता है, दी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। अब गैस की बात कर रहा है, गैस ने जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करा, जितनी जगह ऑक्यूपाई करी, वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। तो कहता है दी वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ अ गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर। अब बेटा स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है, आपको रेड कलर से ये सर्किल करके बता रहा हूं, ये होता है 273 केल्विन, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर वो कितना होता है, 1 atm होता है, ठीक है। जब आपके पास किसी भी गैस का वॉल्यूम स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर आ जाए, तो हम कहते हैं उसका वो 1 मोलर वॉल्यूम बन जाता है या उसका मोलर वॉल्यूम बन जाता है। इज इट क्लियर, बात समझ में आ रही है? देन हमने यहाँ पर और मजीद इसको एलाबोरेट किया है, द मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेज एट एसटीपी। जो मोलर वॉल्यूम होता है गैसेस का स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर के ऊपर, वो कांस्टेंट होता है, दैट इज 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर। आप क्यूबिक डेसीमीटर की जगह इसको लीटर भी लिख सकते हैं, बिकॉज यू ऑल नो दैट कि 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर की जगह लीटर क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज 1 लीटर बराबर होता है, सॉरी 1 लीटर बराबर होता है 1 डीएम क्यूब के, 1 क्यूबिक डेसीमीटर के। तो आप ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जो यूनिट यूज किया जाता है वो आपके पास क्यूबिक डेसीमीटर इस्तेमाल किया जाता है। अब एग्जांपल दे रहे हैं आपको, हमने यहाँ लिया हाइड्रोजन का 1 मोल, मीथेन का 1 मोल, ऑक्सीजन का 1 मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल। देखें हाइड्रोजन का 1 मोल का मास बनेगा 2 ग्राम पर मोल, मीथेन का बनेगा 16 ग्राम पर मोल, ऑक्सीजन का बनेगा 32 ग्राम पर मोल और कार्बन डाइऑक्साइड का बनेगा 44 ग्राम पर मोल। 1 मोल लिए सबके हमने, ठीक है। अब स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना होगा इसका 273, इसका भी सेम होगा, इसका भी सेम 273, इसका भी सेम 273। प्रेशर चारों के 1 atm होंगे, क्योंकि हम स्टैंडर्ड कंडीशन की बात कर रहे हैं। तो यही कह रहा है आपसे कि दी मोलर वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट एसटीपी, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये टेम्परेचर ये प्रेशर, इसके ऊपर जब भी आप किसी भी गैस का वॉल्यूम देखेंगे तो इट विल बी फिक्स्ड, इट विल बी कांस्टेंट, दैट विल बी 22.4 क्यूबिक डेसीमीटर या 22.4 लीटर, दोनों आप लिख सकते हैं। देन उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है मोल कैलकुलेशन एंड इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड मास। हम मोल को कैसे कैलकुलेट करते हैं और किस तरीके से मास को मोल में और मोल को मास में इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो नंबर 1 फार्मूला हमने लिखा है नंबर ऑफ मोल्स, जिसको एन से एक्सप्रेस किया जाता है, स्मॉल एन से। इसका फार्मूला होता है मास और ब्रैकेट में लिखा है ग्राम, यानी कि मास इन ग्राम, ठीक है, डिवाइडेड बाय मोलर मास, जिसका यूनिट होता है ग्राम पर मोल, उसको भी ब्रैकेट में लिख दिया। या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर आपने नंबर ऑफ मोल्स वाले फार्मूले से मास निकालना है, ठीक है, तो मास का फार्मूला क्या बनेगा, देखें आप, मास को यहीं रहने दें, मोलर मास के डिवाइड कर रहा है, यहाँ का क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो मास निकालने का फार्मूला हो जाएगा नंबर ऑफ मोल, जिसको आप एन से डिनोट करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मोलर मास। तो इंटर कन्वर्जन हो गई, मोल से मास में या मास से दोबारा मोल में। इज इट क्लियर? देन उसके बाद इंटर कन्वर्जन ऑफ मोल एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स। नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वही एवोगाड्रो की बात करेगा अभी। मोल से पार्टिकल्स को कैसे मतलब इंटरलिंक किया जाएगा उसकी बात कर रहा है। इसके अंदर कह रहा है पार्टिकल्स के अंदर एटम्स भी आ जाते हैं, मॉलिक्यूल्स भी आ जाते हैं और फॉर्मूला यूनिट भी आ जाते हैं। इन तीनों बातों को ध्यान में रखिएगा। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक नया फार्मूला आएगा जब नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात की जाएगी। पार्टिकल्स में तीनों में से कुछ भी आ सकता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स ये ऊपर आ जाएंगे, एटम्स होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे, या आपके पास फार्मूला यूनिट्स होंगे, डिवाइडेड बाय पार्टिकल्स पर मोल या फिर एवोगाड्रोस नंबर। ये फार्मूला आप याद रख लीजिएगा। इस फार्मूले के थ्रू हम सारा के सारे सॉल्यूशन करेंगे। अब एग्जांपल नंबर 1 हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। एग्जांपल नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जो कि क्वेश्चन आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है क्लियरली, ठीक है। इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25.5 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा कि हम यहाँ पर पहले डेटा बना पर कह रहा है कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 25 ग्राम ऑफ सोडियम मेटल। तो बेटा डेटा के अंदर हम ये क्या क्या लिखेंगे, डेटा के अंदर हम लिखेंगे गिवन मास ऑफ Na मतलब सोडियम। सोडियम असल में Na का मतलब होता है नेट्रियम। नेट्रियम जो है असल में ये नेटिव लैंग्वेज से निकला इसका वर्ड, लेकिन हम इसको कॉमनली इन्होंने सोडियम मेटल का नाम दे देते हैं या सोडियम का नाम दे देते हैं। तो Na का जो गिवन मास दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 25.5 और आगे लिख दीजिएगा ग्राम।
अब आपको पता होना चाहिए कि मेटल एटॉमिक फॉर्म के अंदर है, तो इसका एटॉमिक मास क्या है, तो आप लिखेंगे एटॉमिक मास ऑफ सोडियम मेटल यानी कि Na, तो वो हमारे पास होता है 23 AMU। अगर आप इसको ग्राम पर मोल में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आप क्या करते हैं, इस यूनिट के बजाय 23 के आगे लिख दें ग्राम पर मोल, क्योंकि हम यहाँ पर मोल निकालने हैं ना इसलिए। और नंबर ऑफ मोल्स n आपको मालूम करने बेटा, तो n निकालने का फार्मूला आपको बताया था, सॉल्यूशन लिखा हमने। n निकालने का फार्मूला होता है गिवन मास या मास इन ग्राम, मास इन ग्राम लिख लें आप, गिवन मास लिखेंगे तो बड़ा हो जाएगा, मास इन ग्राम जो कि गिवन दिया हुआ है, ब्रैकेट अवर करते हैं, डिवाइडेड बाय, अब क्योंकि यहाँ पर एक सिंगल एटम है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे एटॉमिक मास, वैल्यूज पुट कर दीजिएगा। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास यहाँ पर देखें जो गिवन मास है दैट इज 25.5 डिवाइडेड बाय 23। कैलकुलेटर उठाते हैं, देखते हैं क्या आंसर निकला है इसका। नाउ कैलकुलेट कर चेक करते हैं इसका आंसर क्या निकला है। तो हमारे पास इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.11 मोल्स। आगे लिख दीजिएगा 1.11 मोल्स। तो ये आपका इक्वेशन क्लियर हो गया। अब हम फर्दर और मजीद इस एग्जांपल को करते हैं, ठीक है। नाउ तो बेटा अब हम एग्जांपल नंबर 1.2 को देखते हैं कि क्या होता है। कैलकुलेट दी मास, अब देखिए मास की बात कर रहा है, पहले हमने मोल्स निकाले थे इससे पहले वाले एग्जांपल में, फार्मूला आपके सामने लिखे हुए दोनों। अब कह रहा है कैलकुलेट दी मास ऑफ 3.25 मोल्स ऑफ H2O। तो नंबर ऑफ मोल्स इसने आपको गिवन दे दिए, अब इसी हिसाब से क्या मालूम करवा रहा है, मास मालूम करवा रहा है। तो यही इंटर कन्वर्जन हो रही है हमारी, मास से मोल में और मोल से किसके अंदर, मास के अंदर। तो डेटा बनाते हैं सबसे पहले, आप लिखिएगा गिवन मोल्स ऑफ H2O, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स आपको दे रहा है बेटा 3.52 इज इक्वल टू n, और ये दे रहा है 3.25 मोल्स, 3.25 मोल्स इसने दे दिया। अब आप क्या करें, वाटर का मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर लें, बता देते हैं आपको कैसे करते हैं, जिसको आप मोलर मास का नाम देते हैं ऑफ H2O। देखिए बहुत सिंपल है इसका तरीका। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन का मास क्या है, तो सबको पता है हाइड्रोजन का मास क्या होता है, 1 होता है, नहीं तो देख लीजिएगा प्रोडक्ट टेबल के अंदर। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16। अब देखें ये दो ही एलिमेंट है इसके अंदर, एक मिलकर मतलब मॉलिक्यूल बना रहे हैं। कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने यहाँ लिखना है हाइड्रोजन का मास है 1 मल्टीप्लाई, इसके नीचे जो डिजिट है, जो नंबर है, ठीक है, ये कहलाती है सबस्क्रिप्ट। तो जो भी उस एलिमेंट के नीचे होता है उससे क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ब्रैकेट आवर, फिर बीच में प्लस की साइन लेंगे क्योंकि फार्मूले का प्लस आएगा। देन अगले एलिमेंट का मास लिखेंगे जो कि हमारे पास कितना है 16। क्योंकि ऑक्सीजन के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो टोटल मास जो इसका बनेगा वो बन जाएगा हमारे पास 2 + 16 इट विल बी 18, लिख दीजिएगा ग्राम पर मोल, ये इसका मास आ गया। तो मोलर मास हमने निकाल लिया, हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, ठीक है, और हमें मालूम क्या करना है, खुद कह रहा है कैलकुलेट दी मास, यानी कि मास इन ग्राम मालूम करना है आपने। तो मास आपने मालूम करना है किसके अंदर बेटा, ग्राम के अंदर, ठीक है। फार्मूला आपके पास भी लिखा हुआ है, मास इन ग्राम निकालने का फार्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन लिखिएगा, फार्मूला यूज कीजिएगा। मास बराबर होता है हमारे पास, मास इन ग्राम निकालने का फार्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स, जितने नंबर ऑफ मोल्स गिवन दिए उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर मोलर मास से। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोलर मास से। तो यहीं पर ही कर देते हैं, सॉल्यूशन बहुत सिंपल है। 3.25 मोल्स इसने हमें गिवन दिए थे, आई थिंक, जी हाँ यही है, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18। तो जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो आगे देखते हैं आंसर क्या आ रहा है हमारे पास, 3.25 मल्टीप्लाई बाय 18 दिस विल बी इक्वल टू 58.5 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास कैलकुलेट हुए वो कितने हुए, 58.5 नंबर ऑफ मोल्स हमें मिल गए। इज इट क्लियर, आपको बात समझ में आई। अगली एग्जांपल देखिएगा जिसके अंदर कुछ थोड़ा बहुत चेंज आ रहा है, कैसे आ रहा है आपको बताते हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.3 देखिएगा बुक की आपकी। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, अब वर्ड यूज कर रहा है मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इन 610 ग्राम ऑफ बेंजोइक एसिड। एक्चुअली एक फंक्शनल ग्रुप होता है ये ना, ओइक एसिड, जिसको आप कहते हैं कार्बोनाइल ग्रुप होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही कहते हैं उसको ना समटाइम्स, ठीक है। कहता है उसके अंदर आपने जो गिवन मास दिया उसका कितना दिया 610 ग्राम, मतलब 610 ग्राम। तो आपने इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्या करना है बेटा, कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डेटा बनाते हैं। डेटा के अंदर हम यहाँ पर लिखते हैं गिवन मास ऑफ बेंजोइक एसिड का फार्मूला ये दिया हुआ है C7
H6 और O2, भले चाहे तो आप नाम लिख दें। कितना दे रहा है बेटा गिवन मास? आपको दे रहा है 610 ग्राम्स। अब आप इसका क्या करें, बेंजोइक एसिड का मोलर मास कैलकुलेट करें। मोलर मास ऑफ C7H6 और O2 कितना बनता है बता देते हैं आपको। एक कार्बन का मास होता है 12, कार्बन के नीचे सबस्क्रिप्ट 7 है, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 7 से। थोड़ी सी जगह मेरे पास कम है इसलिए मैं थोड़ा सा इसको क्लोज करके लिख रहा हूँ। प्लस की साइन बीच में। एक हाइड्रोजन का मास होता है 1, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6 से, इन ब्रैकेट आवर, देन प्लस की साइन। एक ऑक्सीजन का मास होता है बेटा 16, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 2 से। तो कर देखते हैं हम। जब हमने 12 को मल्टीप्लाई करा यहाँ पर किससे, जब हमने बेटा यहाँ पर 12 को मल्टीप्लाई करा 7 से, 6 से मल्टीप्लाई, 1 को मल्टीप्लाई करा 6 से, और मतलब 16 को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो टोटल मास इसका जो बना, यानी कि मोलर मास जो इसका कैलकुलेट हुआ हमारे पास, दिस इज आवर 122। करके देख लीजिएगा, 122 ग्राम पर मोल। तो 122 ग्राम पर मोल हमारे पास इसका मास जो था, यानी कि मोलर मास जो था वो मिल गया। अब हमने मालूम क्या करना है यहाँ पर, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को मालूम करना है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करेंगे। गिवन मास हमें दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमने इसका कैलकुलेट करा, लेकिन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को कैलकुलेट करने से पहले हमें यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स का भी पता होना चाहिए। नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स जिसको हम एनएसओ करते हैं, ठीक है, इसको भी हमने मालूम करना है। सॉल्यूशन लिखिएगा, फार्मूला यूज कीजिएगा, बहुत सिंपल है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फार्मूला है गिवन मास इन ग्राम या मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर या मोलर मास। तो बेटा गिवन मास हमें दिया होता 610 डिवाइडेड बाय जो मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास हमने निकाला दैट इज 122। इसको इससे डिवाइड करते हैं, देखते हैं क्या आंसर मिलता है हमें। तो जब हमने 610 को डिवाइड किया, 610 डिवाइडेड बाय 122, तो हमारे पास आंसर आ गया 5। तो इसका मतलब इसके नंबर ऑफ मोल्स हमें कितने मिले, 5 मोल्स मिल गए। अब यहाँ पर आपको मोल्स तो पता चल गया कि भाई हमने 5 मोल्स यहाँ पर मिले, लेकिन अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालें, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। इस फार्मूले से इंटर कन्वर्ट करेंगे हम ना मोल्स को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर, क्योंकि अभी आपको कहा था कि पार्टिकल्स का मतलब होता है एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं, और फार्मूला यूनिट भी हो सकता है। सो नाउ हम अगला फार्मूला यूज करेंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए जो फार्मूला है आपके पास, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं बेटा, नंबर ऑफ मोल्स बराबर होते हैं, अब नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर मैं लिखूंगा नंबर ऑफ पार्टिकल की जगह पर लिखूंगा मॉलिक्यूल्स, क्योंकि मुझे पार्टिकल के कौन से मालूम करने थे, मॉलिक्यूल्स के मालूम करने थे, डिवाइडेड बाय एवोगाड्रोस नंबर, जिसको आप Na से डिनोट कर देते हैं, या चाहे तो भले आप पूरा लिख दें, एवोगाड्रोस नंबर। चाहे तो आप इसको Na भी लिख सकते हैं और करके, ठीक है। अब देखिएगा, हमें नंबर ऑफ मोल्स को कैलकुलेट करने, तो इसको आप रखें x, सॉरी मॉलिक्यूल्स कैलकुलेट करने हम रखते हैं इसको x। एवोगाड्रोस नंबर हम सबको पता है, यहाँ डेटा में लिख दीजिएगा Na। एवोगाड्रो नंबर जो होता है 6.02 into 10⁻23 पार्टिकल्स होता है, ठीक है। ये एवोगाड्रोस नंबर की वैल्यू कहलाती है हमारे पास, ये ब्रैकेट कर दी मैंने इसको। तो एवोगाड्रोस नंबर है मेरे पास 6.02 into 10⁻23, और x जो निकले, मतलब नंबर ऑफ मोल्स जो निकले मेरे पास बेटा, वो यहाँ कितने निकले, 5 निकले। यहाँ डिवाइड कर रहा है, यहाँ पर अगर क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 6.02 into 10⁻23 से, तो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसको हमने x डिनोट किया था वो मिल जाएगा। तो x की वैल्यू निकालकर चेक करते हैं कि हमारे पास क्या आ रही है। जब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 30.01, 30.1 into 10⁻20, क्या आ रही है, 23। अब आप इसको स्टैंडर्ड नोटिफिकेशन में लिखिएगा, मतलब ये जो डिजिट है, जो डेसिमल है बेटा, इसको मूव करके पहले नॉन जीरो डिजिट के बाद ले आइएगा। तो इसका आंसर जो हम लिखेंगे वो लिखेंगे बराबर कर 3.01 into 10⁻24, और आगे लिख दीजिएगा मॉलिक्यूल्स। यहां तक बात समझ में आ रही है? सो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब थोड़ी देर के लिए आप आइएगा जरा प्रोग्रेस टेस्ट के ऊपर। देखिए बेटा,
प्रोग्रेस टेस्ट इसके बाद वाली हम वीडियो के अंदर बनाएंगे, सॉल्व करेंगे उसको, लेकिन मैं आपको बता दूं यही सेम तरीके से यहाँ पर मतलब सोल्यूशन होगी। तो क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर, पेज नंबर है आपका 20 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 1 आप इसी फार्मूले से कर सकते हैं, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिसके अंदर कार्बन डाइसल्फाइड और सक्रोज का मालूम करवा रहा है। ये पूरा क्वेश्चन इन्हीं दो फार्मूले से होगा, ये दो फार्मूले। और क्वेश्चन नंबर 6 का सिर्फ पार्ट 4 छोड़कर बाकी तमाम आप क्वेश्चन इसी फार्मूले से कर सकते हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर इनको 1 बाय 1 कर सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको सब पसंद में आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह हाफिज।